नजरीन, ड्रामा सीरियल 2 की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अलमास बेगम को पसीने आ रहे थे। बहुत गलत हुआ। अलियान धोखे से मेरी बेटी से शादी करके उसे टॉर्चर करने के लिए अपने घर ले गया है। उसे कोई मोहब्बत नहीं है। पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करेगा। मैं सुंबल को इतनी बेवकूफ नहीं समझती थी। क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे मैंने। सुंबल अगर घर में थी तो आलियान को खुरम का पता कैसे चला। सुंबल के पास तो मोबाइल भी नहीं था। इसका मतलब है नेहा ने आलियान को बताया है सुंबल के रिश्ते के बारे में। ये लड़की जब से इस घर में आई है, मेरी औलाद मुझसे बागी हुई। पहले आसिम और अब सुंबल। मेरी मजबूरी थी। सुंबल को ना चाहते हुए भी मुझे आलियान के साथ रुखसत करना पड़ा। आलियान अपने पत्ते बड़ी चालाकी से खेल रहा है। जानबूझकर वो निकाह के बाद सुंबल को यहां छोड़कर गया ताकि मुझे मजबूरन दुनिया वालों के सामने उसे रुखसत करना पड़े। मुझे आलियान की आंखों में साफ नफरत नजर आ रही थी कि वो मुझसे कितनी नफरत करता है। अलमास बेगम की आंखें बंद थी। अंबर अपनी माँ के पास आती, अम्मी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपके सर में दर्द है? कहीं तो मैं दबा दूं। वैसे आपको परेशानी क्या है? सब कुछ तो ठीक हो गया है ना? अलमास बेगम को एकदम झटका सा लगता है। कुछ ठीक नहीं हुआ। सुंबल तकलीफ में है। वो सुंबल को टार्चर कर रहा है। अंबर एकदम हैरान होती है। ऐसे कैसे हो सकता है अम्मी? आलियान सुंबल से प्यार करता है, इसीलिए तो दोनों ने छुपकर निकाह किया है। आप सुंबल की फिक्र छोड़ें। अगर कुछ गलत भी होगा तो सुंबल खुद उसकी जिम्मेदार है। आपने मैंने तो उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी। मैं तो कहती हूं आप नेहा भाभी को कंट्रोल करें। सब इसकी वजह से हुआ है। ये सारा चक्कर इसी ने चलाया है। मैं तो आपकी वजह से खामोश हूं। अलमास कहती है मैं आसिम की वजह से, वरना इस लड़की का तो मैं वो हाल करूंगी कि सारी उम्र याद रखेगी। शादी वाले दिन तो इस नेहा की बच्ची की मुस्कुराहट नहीं रुक रही थी। दूसरी तरफ रिदा की आंखों में आंसू थे। आलियान ने मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया। मेरा कसूर यही था कि मैं आलियान से टूटकर मोहब्बत करती हूँ। सारी उम्र साथ निभाने के वादे किया करता था। बेवफा निकला। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें आलियान ना हो। आंटी को मेरा ख्याल नहीं आया। उसने कैसे आलियान को ऐसी लड़की से शादी करने दी जिसकी मां की वजह से उसकी बेटी अजियत की मौत मर गई। आलियान उस लड़की से शादी करके अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहता है। निकाह कोई कमजोर रिश्ता नहीं होता। फिर कैसी सजा? सजा तो मुझे मिली है। मैं आलियान से ये पूछ कर रहूंगी, कहां गई उसकी मोहब्बत, कहां गए उसके वादे। मुझे अभी पाकिस्तान जाना है। रिधा भी पाकिस्तान आने का फैसला करती है। इतनी आसानी से किसी को अपनी मोहब्बत पर कब्जा नहीं करने दूंगी। मोहब्बत तो यकतरफा भी हो तो गालिब आ जाती है। अलमास बेगम जैसे ही घर आती है, नेहा को अपने पास बुलाती है। आलियान को सुंबल के रिश्ते के बारे में तुमने बताया था? नेहा कहती नहीं आंटी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अलमास बेगम नेहा के मुंह पर थप्पड़ मारती है। इस घर में तुम्हें ब्याह कर लाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझी तुम? नेहा खामोश खड़ी थी। अंबर भी अपनी मां को कहती है, मैं तो आपको पहले ही कह रही थी कि आपने बिल्ली को दूध के रखवाले बिठा दिया। ये जरूर कोई चांद चढ़ाएगी। अलमास बेगम कहती है, मैं तो बड़ी हैरान थी कि महविश को तो सुंबल बहुत पसंद थी। उसने अचानक से कैसे इनकार कर दिया? अगर खुरम मुझे ना मिलता तो हकीकत कभी सामने आती ही ना। आलियान ने खुरम को फोर्स किया। वो खुद उसके ऑफिस गया था। उसे बताया कि वो और सुंबल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं। इसीलिए महविश ने शादी से इनकार कर दिया। नेहा को समझ आ गई थी कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इतने में आसिम भी आ जाता है। आसिम कहता है, अम्मी क्या हुआ है? क्या नेहा ने कुछ गलत किया है? अलमास बेगम कहती है, पूछो अपनी इस लाडली से। मेरा तो इससे एतबार उठ गया है। मैं भी कहूं मेरी बेटी में इतनी जुर्रत कहां से आ गई? आसिम कहता है, अम्मी आप अभी भी उसी बात को लेकर बैठी हैं। सब कुछ तो ठीक हो गया है। पुरानी बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं। माशाल्लाह से सुंबल अपने घर में बहुत खुश है। आलियान उसका बहुत ख्याल रखेगा। मुझे शक्ल से अच्छा लड़का लगता है, सुलझा हुआ है। मैंने उसके बारे में काफी सारी मालूमात हासिल की थी।
अलमास बेगम कहती है, जो मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं जानते। आलियान को रिदा की कॉल आती है। आलियान कहता है, रिदा कैसी हो? रिदा कहती है, कैसे हो सकती हूँ? रिदा रो रही थी। आलियान, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। मैं अधूरी हूँ, मर जाऊंगी। मैंने बड़ा सोचा है अपने और तुम्हारे बारे में। अब मैंने फैसला किया है कि मैं पहली फ्लाइट से तुम्हारे पास आ रही हूँ। आलियान कहता है, प्लीज रिदा, तुम यहां मत आओ। मेरी मजबूरी को समझो। हो सके तो मुझे माफ कर दो, मुझे भूल जाओ। रिदा कहती है, कैसे भूल जाऊं? अब कुछ नहीं सुनूंगी, मैं बस आ रही हूं। रिदा फोन बंद कर देती है। आलियान टहल रहा था। आलियान अपने दोस्त को कॉल करता है, यार मैं परेशान हूं। आलियान का दोस्त कहता है, अब ऐसा क्या हो गया? आलियान कहता है, अभी अभी रिदा का फोन आया था, वो आ रही है। मुझे बताओ यार, मैं उसका सामना कैसे करूंगा? और फिर तो सारी हकीकत भी खुल जाएगी। आलियान का दोस्त कहता है, मैं क्या बता सकता हूं? मैं तो तुम्हें पहले ही खबरदार कर रहा था कि रिदा को कैसे संभालोगे। वो तुम्हारे प्यार में पागल है। मेरी राय में तो उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। आलियान कहता है, यार तुम कैसे दोस्त हो? मैंने अपनी टेंशन कम करने के लिए तुमसे मशवरा मांगा है, तुम उल्टा मुझे टेंशन दे रहे हो। आलियान फोन बंद कर देता है, अपने कमरे में जाता है। सुंबल सुकून से सो रही थी। आलियान सुंबल को सोते हुए देखकर कहता है, जब जब मैं इसे अपने साथ देखता हूं मेरा खून खौल जाता है। मेरी दुश्मन की बेटी मेरे घर में कितने सुकून से है। अगर मुझे अम्मी का डर ना हो तो मैं इसके साथ वो हाल करूं कि अलमास बेगम को कयामत याद आ जाए। आलियान एक जोर से पानी का गिलास जमीन पर मारता है। सुंबल एकदम डर कर उठती है। क्या हुआ आलियान? आलियान कहता है, तुम कैसी औरत हो? मर्द तुम्हारा किसी काम से बाहर है और तुम आराम से सो रही हो। सुंबल कहती है, कब से आपका इंतजार कर रही थी, आंख लग गई। आपको कुछ चाहिए? आलियान सुंबल को गले से पकड़ता है। हाँ चाहिए, तुम्हारी जान। सुंबल कहती है, आलियान प्लीज मुझे छोड़ो, दर्द हो रहा है। ये आपको अचानक क्या हो जाता है? आलियान सुंबल को डांट रहा था। इतने में आलियान को उसकी मां की आवाज आती है। आलियान खैरियत तो है? ये शोर कैसा है? आमना बेगम कमरे में आती है। फर्श पर गिलास टूटा हुआ था। आलियान, ये क्या है? सुंबल कहती, आंटी अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया, बस गिलास गिरकर टूट गया। अमना बेगम दोनों को देखती है और अंदर ही अंदर बुड़बुड़ाती है, ये क्या चल रहा है इन दोनों के दरमियान? मुझे तो ऐसे लगता है कि गिलास आलियान ने तोड़ा है और सुंबल कह रही है कि मुझसे टूटा है। चीखने की आवाज से भी लगा कि आलियान की आवाज थी। आलियान कहता है, अम्मी कुछ नहीं हुआ, आप आराम से जाकर सो जाएं। ड्रामा 2 में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।